ओम सनातन जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है सनातन टीवी में और कार्यक्रम है द टैलेंट ऑफ इंडिया। चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस चर्चा के लिए हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई अरविंद पथिक जी। आप बहुत बड़े एक लेखक हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और आपने साहित्य में खासतौर से वीर रस में ऐसी ऐसी रचनाओं का सृजन किया है कि अगर आप उस रचना को सुनेंगे और आपके अंदर वाकई देशभक्ति का जज्बा है, आज भी दिल में तरंग उठती है, तो आपकी बाहें अगर ना फड़के तो मैं समझूंगा कि शायद आपने अभी कविता के मर्म को नहीं समझा है। इसी बीच हमारे दूसरे साथी हैं अजय अज्ञात जी। आप भी कविता के बहुत ही सिद्धहस्त हैं और तमाम साहित्य की विधाओं में आपने रचनाओं को लिखा है। और बिल्कुल किनारे जो हमारे सहयोगी साथी हैं सुनीता रैना जी, आपने भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ वो रचनाएं रची हैं, वो विधा में वो चीज़ दी है जिसकी आज साहित्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा अरविंद जी, आगे जो प्रोग्राम है कविता को लेकर के, जो भजन की शुरुआत कहाँ से होती है, भजन का नींव कहाँ पर है, जैसे मैं आपको आगे की चर्चा में आमंत्रित करने से पहले कविता को लेकर एक लाइन अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। बर्फ जब पिघलती है सरता का जन्म होता है, होती है दिल में कशिश तो कविता का जन्म होता है। भजन को भी इसी तरीके से हम देखते हैं और मैं चाहूँगा इस चर्चा को आप अपने मुखारबिंद से, अपने तरीके से कविता को और भजन को किस तरीके से हमारे दर्शक समझ सकते हैं, साहित्यकार साथी किस तरीके से हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो अगला सेगमेंट हमारा कौन बनेगा भजन सम्राट के बाद सनातन टीवी पर शुरू होने वाला है कविता को लेकर के, आप उस पर प्रकाश डालिए। सनातन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। मैं कुलदीप जी, आपने भजन को लेकर के जो बात की है उसमें मैं सबसे पहले जोड़ना चाहूँगा कि भजन कविता का सर्वोच्च शिखर है। भावना जब बहकती है तो कविता बन जाती है और भावना जब श्रद्धावनत होती है तो भजन हो जाता है। हमारे जितने भी बड़े कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं, वो सभी उन सभी ने भजन लिखे, भजन कहे, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हों, सूरदास हों, मीराबाई हों, जो हमारी कविता के चरम हैं, क्लाइमेक्स हैं, शिखर हैं, वो सब भजन गा करके ही उस स्थिति को पहुँचे हैं। यानी भजन कविता का शीर्ष है। जब संपूर्ण समर्पण हो जाता है कविता का, कविता किसी श्री चरणों में नत हो जाती है, तब कविता भजन हो जाती है। इसलिए कविता पहली सीढ़ी है और भजन उसका चरमोत्कर्ष है, अंतिम पड़ाव है। और भजन जब कोई भी कवि लिखने लगता है, कहने लगता है, वो स्वतः ही महाकवि हो चुका होता है। इसलिए आपने कौन बनेगा भजन सम्राट के द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और आपकी जो सनातन टीवी की और SLPC प्रोडक्शन की भविष्य की योजना है कि कविता के भी तमाम प्रतिभाओं को सामने लाया जाए, तो आपकी इस योजना के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पथिक साहब। SLCPL प्रोडक्शन परिवार जो इस कार्यक्रम को बना रहा है वो भी आपका तहे दिल से आभारी है। सनातन टीवी जो इस कार्यक्रम को अपने तरीके से बेहतर तरीके से जो प्रमोट कर रहा है उसमें भी आपका स्वागत है। और मैं सनातन टीवी और SLCPL प्रोडक्शन की तरफ से आप तीनों आगंतुकों का इस स्टूडियो में स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि आज हमारे साथ दो और मेहमान हैं, भाई अजय अज्ञात जी एवं सुनीता रैना जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और मैं बातचीत का प्रारंभ अजय अज्ञात जी के साथ करना चाहूँगा कि आखिर भजन और कविता को लेकर के उनकी समझ क्या है। धन्यवाद अरविंद पथिक जी। मैं अल्पज्ञानी, अपने समझ से जितना जानता हूँ ये यही है कि अपनी मन की भावना को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो भी रचना लिखी जाती है जी, और उस रचना में जब शुद्धिकरण हो जाता है, उसमें भाव और संस्कार जुड़े होते हैं, वाह क्या बात, जिससे कि इंसान अपना भी भलाई कर सकता है, औरों की भी भलाई की बात करता है और वो ईश्वर की स्तुति गाई जिसमें गाई जाए उसे भजन कहा जाता है। वाह। और इस भजन कहने से, भजन गाने से जो अंतःकरण की शुद्धि होती है और जो हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, संस्कार उत्पन्न होते हैं, उस वक्त लगता है कि वाकई में हम अपने मानव जीवन को जी रहे हैं। तो ये समाज को, इंसानियत को एक सही दिशा दिखाने के लिए इसका बहुत योगदान है। और भजन
कहने, भजन लिखने और भजन गाने जो भी हम कर सकते हैं अपने अपने जीवन में, मानव जीवन में, ये सिर्फ एक मनुष्य को ही इतनी ये कला ईश्वर ने दी है। क्या बात है। तो इसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और जब जब मौका मिले हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन अवश्य गाने चाहिए। बहुत सुंदर अजय जी, जैसा कि आपने कहा कि भजन जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है। कविता में भी हम कहते हैं कि कविता की कहीं ना कहीं उत्पत्ति दर्द से, तकलीफ से, पीड़ा से होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और मीराबाई भी भजन गाते हुए कहती है कि हेरी मत दर्द दीवानी। तो भजन और कविता का इनर करंट एक ही है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ उसका चरमोत्कर्ष है। निश्चित रूप से जब आप कविता लिख रहे हैं, और कविता साहित्य के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है, अजय अज्ञात गीत और गजल की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने कविता जीवन की शुरुआत कैसे की, और उसमें कहीं कोई भजन आपकी कलम से निसृत हुआ है तो हम अपने श्रोताओं को आपके साथ उस भजन को बांटना चाहेंगे, या वो कविता जो आपके मन के बहुत पास है, आपकी अभिव्यक्ति का जिसमें उत्कृष्टतम है, वो मैं चाहूँगा हमारे श्रोता उससे अवगत हों। धन्यवाद अरविंद जी। जहाँ तक बात है कि कविता कैसे लिखनी, कहनी शुरू की, तो ये बहुत पुरानी बात है, सन 76-77 की बात है जी। 10वीं 11वीं कक्षा में हम पढ़ते थे, और मेरे पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा भावुक के नाम से वो भी रचना करते हैं। वाह। तो उन्हीं की रचनाओं को पढ़ कर लगता था कि कुछ हम भी कहने की कोशिश करें, जी। और जो उनकी अच्छी श्रेष्ठ कविता हमें अच्छी लगती थी उसको अपनी एक अलग से हमने डायरी में उतार लेते थे। जी। वो नकल करते करते धीरे धीरे असल की तरफ भी बढ़ने लगे, आप जैसे गुणीजनों से सीख कर। जी। और रचना आज भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ रच पाया हूँ या कोई रचनाकार हूँ, जी। क्योंकि जो कुछ लिया है समाज से लिया है, और ये तो एक चलती रहने वाली क्रिया है, इसमें बहुत कुछ सीखने को बाकी है। जी। कविता का समंदर बहुत गहरा है, जितनी गहरी डुबकी लगाते हैं उतना और उभर कर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन भजन भी कुछ मैंने कहे, एक पुस्तक भी मैंने की, उसकी छपवाई थी भजनों की, अपने जो मेरे से बन पड़ा था, लेकिन आज मैं वो पुस्तक अपने साथ नहीं लेके आया हूँ, तो आज मैं भजन तो नहीं सुनाऊंगा। स्वागत। लेकिन जो छोटे मोटे जो मैं आजकल गजल और शेर कह रहा हूँ, स्वागत है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक 4 में से 4 लाइनें देखिएगा कि आँखों से एक अश्क जी। बहाने नहीं दिया, वाह। आँखों से एक अश्क बहाने नहीं दिया, गम का जरा भी बोझ उठाने नहीं दिया। क्या बात। आँखों से एक अश्क बहाने नहीं दिया, गम का जरा भी बोझ उठाने नहीं दिया, और टीका लगा के माँ ने मेरे कान के पीछे, क्या बात। टीका लगा के माँ ने मेरे कान के पीछे, मुझ तक बला के साए को आने नहीं दिया। क्या बात है। मुझ तक बला के साए को आने नहीं दिया। बहुत सुंदर। तो ये कविता के अंदर एक भावना है, जी। माता के प्रति श्रद्धा है, और ये सच्ची घटनाएं हैं कि आज भी जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, भजन, और आज आस्तिक नास्तिक दोनों तरह के इंसान दुनिया में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो नास्तिक है उनके लिए मैं 2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, अच्छा। जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, असल में उनको पता कुछ भी नहीं। वाह, वाह, वाह। जो ये कहते हैं खुदा कुछ भी नहीं, क्या बात असल है, में उनको क्या बात। पता कुछ भी नहीं। तो इसको नकार नहीं सकते, चाहे वो साक्षात नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन कण कण में है, किसी की एक शक्ति ऐसी है, एक लीला ऐसी है कि जिससे पूरी संसार की रचना हुई, और वो सारा संभाला हुआ है, सारे जो है नक्षत्र। इसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कोई शक्ति है जिससे पूरी दुनिया कायम है। बहुत बढ़िया।